संदीप है सोनवलकर, संदीप सोनवलकर महाराष्ट्र को बड़ी बारीकी से समझते हैं। संदीप, ये इस दफा का मैंडेट जो है महाराष्ट्र का, ये क्या इसी इश्क के बिना पर मैंडेट है क्या वोटर के? वो सेना में से कौन सी सेना के साथ जाएगा, पवार में से कौन से पवार के साथ जाएगा? पहली मर्तबा चुनाव इस तरीके का शायद आप भी देख रहे होंगे महाराष्ट्र में। गठबंधन बिल्कुल हिल गए। वो जो सेक्युलर थे वो इधर आकर खड़े हो गए। बिल्कुल गठबंधनों की शक्ल हिल गई एकदम। बिल्कुल, हालांकि शरद पवार साहब ने जब विद्रोह किया था कांग्रेस से तो उस समय भी थोड़ा सा चुनाव उलझा हुआ था, लेकिन अब शायद उसके बाद ये ऐसा चुनाव है जो बहुत उलझा हुआ चुनाव है, जहां 6 पार्टियां, एक तरीके से 6 दल अलग अलग सीटों पर अपनी अपनी दावेदारी ठोक रहे हैं। मैं बात करूंगा अभी दूसरे चरण की। पहले चरण में एक बड़े कांग्रेसी नेता ने टिप्पणी की कि कांग्रेस को सीट मिले ना मिले लेकिन कांग्रेस जीवित हो गई विदर्भ में। ये एक बड़ी टिप्पणी है, मतलब कांग्रेस में कहीं ना कहीं उत्साह दिखा। तो दूसरे चरण में भी मतदान उतना अच्छा नहीं हुआ, लेकिन उसके बावजूद जो 8 सीटों पर है, जहां पर पिछली बार एक समीकरण कहा गया डीएमके, दलित मुस्लिम और कुनबी, जो 5 सीटें पहली उन पे चला, अब डीएमएमके यानी दलित, मराठा, मुस्लिम और कुनबी, ये वो जो सीटें हैं, इस पर एक समीकरण है। लेकिन इस बार पहली बार शायद महाराष्ट्र में चुनाव जाति पर दिख रहा है। जो बात विजय जी कह रहे थे कि राजस्थान में, वैसा मैंने महाराष्ट्र में बहुत कम देखा। महाराष्ट्र में 2 तरह का वर्ग होता है, एक जाति वर्ग, लेकिन उससे ज्यादा कहीं ना कहीं हिंदुत्व पिछले 2 चुनाव में बड़ा दिखा। लेकिन इस बार जाति एक बहुत महत्वपूर्ण फैक्टर हो गया है और उसी पर यह चुनाव के परिणाम तय होने वाले। इतना जरूर कह सकता हूं, आपका जो सवाल है मैं पहले उत्तर दूं कि महाराष्ट्र में वो आंकड़े नहीं होंगे जो पिछले चुनाव में थे। अच्छा, आप ये कह रहे हैं तो मुझे ये भी बता दीजिए कि 18 सीटें शिवसेना के खाते में थी, 23 पर लड़ी, 18 जीती। अब वो है फ्रैक्चर्ड शिवसेना, तो ये जो 18 का गणित है, एक सिंपैथी वोट जाता है क्या उद्धव ठाकरे की तरफ, या फिर वोटर इस बात को स्वीकार कर चुका है कि असली शिवसेना एकनाथ शिंदे की शिवसेना है? यहां पर कितना बिल्कुल ये इसका टेस्ट होना भी बाकी है, लेकिन टेस्ट होना इसका भी बाकी है कि असल में कौन सी शिवसेना है। लेकिन इतना तय है कि जिस तरह की रैलियां खासतौर पर उद्धव ठाकरे कर रहे हैं और जो रिस्पांस उनको मिल रहा है, उससे इतना तो लग रहा है कि लोगों में सिंपैथी अभी भी उद्धव ठाकरे के प्रति है। और दूसरा जो बड़ा फैक्टर महाराष्ट्र में हमेशा गिना जाता है कि वो यदि मराठा वोट बैंक, जो महाराष्ट्र का एक बड़ा वोट बैंक है, वो दरअसल आरक्षण के मुद्दे पर बड़ा बटा हुआ है। वो जिसके साथ जाएगा उस पार्टी को बड़ा फायदा होगा। आमतौर पे मराठा या तो कांग्रेस के साथ जाता था या एनसीपी के साथ और कुछ हद तक बीजेपी के साथ, लेकिन उद्धव ठाकरे को भी यदि बड़ी संख्या में मराठा वोट बैंक मिलता है तो उनकी भी बड़ी फायदा होगी। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह कि कई सीटें ऐसी हैं, जैसे भी हिंगोली की बात करें, वहां पर लड़कर सीट जो है शिवसेना ने हासिल की है कि हमको ये सीट दे दी जाए और हम इस पर लड़ना चाहेंगे। अभी जो परभणी में चुनाव हो रहा है वो सीट जबरदस्ती एनसीपी ने ली और वहां पर महादेव जानकर, जो असल में बीजेपी के सहयोगी थे, वो लड़ गए। अमरावती में नवनीत राणा इंडिपेंडेंट जीती थी, जिनको पिछली बार एनसीपी ने सपोर्ट किया था, अब वो बीजेपी के खाते में चली गई। तो मतदाता बहुत ही उलझा हुआ है। इसलिए शायद एक वजह है कि मतदाता का जो मन है बहुत ज्यादा उत्साहित नहीं दिखता, इसलिए वोटिंग कम हो रही है। लेकिन अब जो नहीं निकले, वो किसके नहीं निकले, ये जरूर मतपेटियों से साबित होगा। पर इतना जरूर है कि महाराष्ट्र में लोगों का मन, ये जो जिस तरह की राजनीतिक घालमेल हुई है, इससे उछता हुआ तो दिखता है। आपने मराठा आरक्षण की बात की संदीप, अब मराठा आरक्षण में मराठा जो लोग हैं वो या तो कांग्रेस के साथ खड़े दिखे या एनसीपी के, बकौल आपके 1% बीजेपी के साथ चला गया। इस बार वो मराठा वोट बैंक ज्यादा बड़ी दुविधा में है क्या? बिल्कुल दुविधा में है, क्योंकि वो इस तरह से वोट कर रहा है, जो मेरी जानकारी की ऐसे लोगों को वोट कर रहा है, चाहे भले किसी का प्रत्याशी हो। पहला तो उनकी प्रायोरिटी है कि यदि मराठा प्रत्याशी है तो उसको जरूर वोट डाला जाए, क्योंकि अपनी संख्या बढ़ाई जाए और अपनी बात उठाने वाले व्यक्ति को वोट दिया जाए। एक बड़ा संकेत नजर आ रहा है। लेकिन कई जगहों पर 2-2 मराठा प्रत्याशी हैं, तो जाहिर तौर पर वो मामला उलझा हुआ है। पर इतना दिख रहा है कि मराठा वोट बैंक आमतौर पर, जो एक तरीके से ये कहें कि सरकार को समर्थन में तो बहुत ज्यादा दिखाई नहीं देता। और एक वीडियो जो मराठाओं की पीटने का, एक तरीके से जब उनके आंदोलन पे लाठीचार्ज हुआ था, वो वीडियो बड़ी संख्या में यहाँ बार बार दिखाई दे रहा है। बार बार हर चुनाव में उसे घुमाया जा रहा है। क्या इसका मानसिक असर होगा, ये भी महत्वपूर्ण होगा। लेकिन फिर भी वही कि जब वोट कम होता है तो जाहिर तौर पर चीजें बहुत उलझी हो जाती है। लेकिन अनुराग, अब ये